हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। अगर आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, फ़र्क इतना होता है यूनिवर्सिटी में कि अगर आपके सब्जेक्ट का ये पार्ट है तो आप पढ़िए, ये सभी को पढ़ना होता है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है और किसी यूनिवर्सिटी में इसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। अगर आप जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या आप लोग महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और अगर आप बाकी यूनिवर्सिटियों से भी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपके सिलेबस का ये पार्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये आज क्लास 1 है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कई सारे सब्जेक्ट आप लोग के लमसम कंप्लीट होने वाले हैं, जैसे कि आप लोग का हिंदी हो गया, साइंस हो गया, और कुछ ऐसे टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है कि वो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, जैसे कि आप लोग का ब्लूम टेक्सोनोमी हो गया, शिक्षण सूत्र हो गया, तो वो सारे सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस या सोशल स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक जानकारी इसका समझिए। शाब्दिक अर्थ, तो देखिए सामाजिक अध्ययन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक धन अध्ययन, इसमें एक प्रत्यय है सामाजिक में, तो सामाजिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज धन को एक सामाजिक। चलिए आगे देखिए। अतः सामाजिक अध्ययन, समाज का अध्ययन करना, यानी इसमें क्या करना है आप लोग को, समाज के बारे में, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, या हमारे सामाजिक में जो पहले से चलती आ रही सारी घटनाएं हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि जो पहले घटनाएं क्या घटी, किस तरह से हमें इसके बारे में अध्ययन करना है, उन घटनाओं को समझना है। तो ये सारी बातें आपको किस में पढ़ना है, हिस्ट्री यानी सामाजिक विज्ञान में। चूँकि बिना मानव के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, अतः सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ हो जाता है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। यानी आप समाज के बारे में पढ़ेंगे कि पहले किस तरह से हमने, क्या लोगों ने पहले किया, किस तरह से अब हमारे समाज में विकास हो रहा है, किस तरह से विकासशील देश बना, किस तरह से, बहुत सारे पॉइंट इसमें आप लोग को पढ़ने होंगे। देखिए यहाँ पे है, अतः सामाजिक अध्ययन एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें मानवीय संबंधों को विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। तो देखिए, आप लोग अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन देखिए आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जितने आपके पेपर में टॉपिक पूछे जाएंगे उतना मैं यहाँ पे सारा कंफर्म करती चलूँगी और आप लोग को बताती चलूँगी। और देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूँगी। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चाहिए तो मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है उस पर डाल दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो संक्षिप्त में समझिए कि सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, जो पहले से हमारे समाज में आ रही रीतियाँ किस तरह से बदला है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। मानवीय ज्ञान की दो शाखाएं हो सकती हैं, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति के बौद्धिक जगत का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और भूविज्ञान आदि। प्राकृतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति का विज्ञान, अतः यह प्रकृति से संबंधित होता है।
सामाजिक विज्ञान मानव जीवन के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र आदि सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान, अतः समाज से संबंधित होता है। वर्तमान समय में हमारे समक्ष स्थित सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान का ही एक रूप है। जैसे देखिए 19वीं शताब्दी तक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए 1892 से अमेरिका में सर्वप्रथम इन चारों विषयों को एकीकृत का मतलब है कि एक ही में समाहित कर देना रूप में पढ़ाया जाने लगा तथा उसका नाम सामाजिक अध्ययन रखा गया। आगे देखिए यहाँ पे 1911 में कमेटियों ऑफ 10 इन विषयों में समाजशास्त्र को भी शामिल कर लिया। 1916 में इस विषय को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। देखिए आप कुछ भी याद करें या न करें, आज की जो PDF है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि शताब्दी में विभिन्न किस तरह से सम्मिलित किए गए, किस तरह से हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए अब हम देखने वाले हैं परिभाषा, यानी जेम्स हमिंग के अनुसार। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से यहाँ तक ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। J.F. फॉरेस्टर के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा, सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सार्वगीण विकास किया जाता है। यानी सार्वगीण का मतलब है कि बच्चे का संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक और मानसिक सारे विकास किए जाते हैं। देखिए सामाजिक अध्ययन की प्रकृति की विशेषताएं, यानी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटेजी। इसमें देखिए यह मानव का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन है। और दूसरा यह निरंतर परिवर्तनशील विषय है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह प्रगतिशील विषय है, इसकी प्राकृतिक सामाजिक होती है। किसी भी राष्ट्र के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह सामाजिक पूर्णतः प्रदान करता है, यानी यह देखिए इसमें कहा गया है कि यह सामाजिक पूर्णतः प्रदान करता है। इसके विषय अंतर संबंधित होते हैं, यानी इसके विषय अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि प्रगतिशील का मतलब क्या है, कि प्रोग्रेसी के तरफ जाना। तो यह एक प्रगतिशील विषय भी है। यह मानवीय संबंधों पर बल देता है। तो इतने पॉइंट उम्मीद करती हूँ कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यह वह अध्ययन है जो छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा तथा विकसित हुए हैं। यह इस तथ्य को समझने में सहायता प्रदान करता है कि आज का मानव संपूर्ण विश्व के आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रयत्नशील है। तो ये आप पढ़ सकते हैं एक बार, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा।